दोस्तों नमस्कार। 5 राज्यों के स्टेट असेंबली के चुनाव जिसका वोटिंग हो चुका है और कल 3 तारीख को उसका रिजल्ट आपके मेरे सामने आएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि इस स्टेट असेंबली के रिजल्ट का मार्केट के ऊपर अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट होगा। और साथ ही साथ दोस्तों आज एक और नया अपडेट आया है और वो है जीडीपी से रिलेटेड, उसका भी अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आज के इस वीडियो में इन दोनों बातों की हम चर्चा करेंगे, इन दोनों बातों का हम समाचार लेंगे। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के रिजल्ट जो है वो स्टेट असेंबली के कल आएंगे। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इतना इनका कितना इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर इनके रिजल्ट्स का हो सकता है। अब देखिए रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है वो स्टेट इलेक्शन से ज्यादा स्टेट इलेक्शन के जरिए जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट देखता है। अब इस चुनाव के अंदर 2 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिनके चुनाव को थोड़ा मार्केट ध्यान में ले सकता है, कंसिडर कर सकता है। उसमें से एक है मध्य प्रदेश और दूसरा है राजस्थान। क्यों? क्योंकि लोकसभा के चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश के तकरीबन 29 सीट जो है 29 सीट जो है वो लोकसभा के है और जो राजस्थान है राजस्थान के आते हैं 25 सीट। तो ये जो लोकसभा के चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से राज्यसभा को कंसिडर किया जा सकता है, जो स्टेट असेंबली को कंसिडर किया जा सकता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपैक्ट समझ में लेना जरूरी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 11 सीट्स है लोकसभा के और अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की तो 17 सीट है तेलंगाना के और एक ही सीट है मिजोरम का। अब ये जो सीट्स है ये इंपैक्ट कर सकते हैं। यहां आपके सामने 1 2 3 4 5 जो बड़े एग्जिट पोल हमारे यहां होते हैं उन एग्जिट पोल का ओवरऑल जो उनको लग रहा है वो आपके सामने इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा है। इंडिया टुडे की अगर माने तो बीजेपी, ये 2018 के रिजल्ट्स है, अभी के लिए ये समझ रहे 140 से 162, मतलब बीजेपी को ही बहुमत दिख रहा है। टाइम्स नाउ में भी, न्यूज 24 और इंडिया टीवी मेजॉरिटी से मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान के अंदर अगर हम देखते हैं तो राजस्थान के अंदर थोड़ा मिक्स है। यहां एबीपी कह रहा है बीजेपी, टाइम्स नाउ कह रहा है बीजेपी और बाकी जो है वो मिक्स दे रहे हैं कांग्रेस और बाकी जो लोग हैं उनके साथ। और तेलंगाना की तो बात बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर ही नहीं सकते हैं। कुछ हद तक कांटे की टक्कर हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है, पर जो उनकी लोकल है और कांग्रेस है वो मिलके वहां पे गवर्नमेंट बना सकती है, ऐसे कुछ हद तक अभी लग रहा है। तेलंगाना की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पे भी वैसी बात है, पर कुछ हद तक देखा जाए तो बीजेपी के पलड़ा जो है छत्तीसगढ़ में भी भारी दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एग्जिट पोल ऑलरेडी आ चुके थे जब शुक्रवार का मार्केट ट्रेड हो रहा था। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ने इस एग्जिट पोल को पचा लिया है। अब इन एग्जिट पोल के हिसाब से भी रिजल्ट आता है तो भी मार्केट कुछ खास रिएक्ट नहीं करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि कुछ खास रिएक्ट करे। उल्टा इससे बेहतर आ जाता है, मतलब बीजेपी के फेवर में। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों, बीजेपी के फेवर में थोड़ा ठीक ठाक आ जाता है, उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है, या किसी स्टेट के अंदर जहां पे उनका आ ही नहीं रहा गवर्नमेंट, वहां पे कोई अलग अलग ऑपरेशन लोटस वगैरह जैसे काम कर देते हैं तो फिर बात अलग हुई। वो तो और अल्टीमेटली ऐड ही हो जाएगा और मार्केट के लिए वो ठीक ठाक ही रहेगा। इस बात को अभी के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं, पर ये लॉजिकल बात मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो एग्जिट पोल है इसे मार्केट ने पचा लिया है। स्टेट का उतना इंपैक्ट अभी मार्केट के ऊपर होता हुआ नहीं दिख रहा है दोस्तों, सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हां, पर एक न्यूज ऐसी है अभी मार्केट के अंदर जो सोमवार के लिए मार्केट को हिला सकता है। पर किस साइड में हिला सकता है, वो न्यूज क्या है दोस्तों? वो न्यूज है ये जो आपके सामने अगर आप अभी देखते हो तो वो है जीडीपी का न्यूज। ओवरऑल अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो ये जो न्यूज है ये थोड़ी ध्यान में लेने जैसी है और बहुत ही काम की है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट ज्यादा इसे प्रेफर करता है
और देखिए जीडीपी की क्या न्यूज आई है और क्या शानदार जीडीपी का डेटा आया है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आरबीआई का एस्टिमेट जो था वो 6.5 का था और एक्चुअल में आया है 7.6। मतलब एक तगड़ा जीडीपी का डेटा है दोस्तों। जीडीपी हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ रेट होता है और मार्केट के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है। Q2 का ये जीडीपी का डेटा है और तगड़ा डेटा आया है। ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। ये मार्केट के लिए सोने पे सुहागा है। ऐसे ही मार्केट ने एक रैली पकड़ ली है, उस रैली के अंदर ये न्यूज दोस्तों और एडिशन करेगा और प्रोबेबिलिटी है सोमवार के लिए। मैं अभी तो सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को बुलिश देख रहा हूं। आपके लिए बहुत ही एक शॉर्ट में वीडियो कल एक्चुअल रिजल्ट आने के बाद इवनिंग में लेके आऊंगा, बहुत शॉर्ट वाला। वैसे ये भी शॉर्ट ही वीडियो है। तो जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो एग्जिट पोल है उन्हें भी कंसिडर करें तो मार्केट का एक बुलिश रैली कंटिन्यू रह सकता है, ऐसे दिखा रहा है। उल्टा मैं जो शुक्रवार के वीडियो में एक थंबनेल रखा था मैंने कि बैंक निफ्टी क्या अब इसमें परफॉर्म करेगा या एंटर करेगा या इसके अंदर जुड़ेगा, तो अभी ये जीडीपी का डेटा ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी दोस्तों इसमें परफॉर्म कर सकता है और अपने नए लाइफ हाई की तरफ, पुराने लाइफ हाई की तरफ और नए लाइफ हाई को टेस्ट करने की तरफ बैंक निफ्टी निकल सकता है। ये प्रोबेबिलिटी अभी लग रही है। तो दोस्तों ये वीडियो, ये रिसर्च एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और इनके एक्सपायरी से रिलेटेड किस तरह से मार्केट का ओवरऑल आउटलुक हो सकता है ये मैं डेली आपके लिए लेके आता हूं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए दोस्तों, क्योंकि रियल टाइम मार्केट की दिशा क्या हो सकती है इसके बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं। तो दोस्तों ये मेरा चैनल, ये एनालिसिस और ये जो एफर्ट्स मैं आपके लिए ले रहा हूं कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।